क्या अभी पार्टी पूरे प्रदेश में, आप जैसा कि जानते हैं 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। तो पार्टी चुनाव के पहले संगठन की समीक्षा करना, संगठन का निर्माण करना और कार्यकर्ताओं को उस काम कैसे करना है उसका प्रशिक्षण देना, ये बेसिकली इन्हीं सब कामों के लिए संगठन निर्माण और कार्यकर्ताओं को संगठन का काम करने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम था और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और वही कार्यक्रम चल रहा है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी क्या किसी दल के गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं पूरी लड़ने के लिए और अपने दम पे अगर हम सरकार नहीं भी बनाते हैं तो इस स्थिति में आने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिना भी सरकार किसी की ना बने। अच्छी तैयारी चल रही है पूरे प्रदेश भर में। हमारे जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, जोन इंचार्ज हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं, वो सारे लोग जाकर के संगठन का काम रिव्यू करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सारा काम चल रहा है। क्या लगता है सर, ये कैंडल का असर विधानसभा में पड़ेगा? लोग जो आप कैंडल दे रहे हैं, हाँ, देखिए कैडर मतलब क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। इस देश में जो दलित हैं, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और पूरे समाज में जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि नेताओं की बयानबाजी से किसी का पेट भरने वाला नहीं है, समस्या हल होने वाली नहीं है। लोगों की समस्याएं और देश की समस्याएं तभी हल होंगी जब इस देश में संविधान को पूरी तरह से ढंग से लागू कर दिया जाए। संविधान के मुताबिक 75 सालों में सरकारों ने अगर काम किया होता तो हमारे देश के नेता विदेश में जाकर के कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है हमारा, सबसे अच्छा लोकतंत्र है हमारा। तो फिर भारत में लोगों की मौलिक समस्याएं क्यों नहीं खत्म हुई? आज भी बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, करप्शन है, पूरा जो है अत्याचार है, शोषण है। तो 75 साल में हो जाना चाहिए था। जिन्होंने राज किया उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, या तो संविधान की मंशा के अनुसार चलने के बजाय वो लोग इधर उधर अपना काम करते रहे, इसलिए लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई। और ख़ास करके जो बिहार की स्थिति है, तो बिहार में दो सबसे ज़्यादा जो है, बिहार दो चीज़ों में पिछड़ा है। एक, पूरे देश में बेरोजगारी है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं के मजदूर मिलेंगे तो बिहार के मजदूर मिलेंगे। क्यों नहीं? वो दूसरे राज्यों के मजदूर मिलते हैं, बिहार के ही मजदूर क्यों मिलते हैं? मतलब बिहार स्टेट है, ये मजदूर बनाने की फैक्ट्री। तो ये 75 साल में यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ आरजेडी की सरकार रही, अभी जेडीयू की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। तो 75 सालों में ये समस्याएं क्यों नहीं हल कर पाए? और इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ध्यान दिया। जो काम 25 साल पहले, 30 साल पहले देश में हो गया, पूरे देश के राज्यों में एक्सप्रेस वे है। बिहार में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है आज तक 75 साल। कौन सा काम कर रही है यहाँ की सरकार? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देख लीजिए, हर रोज कहीं न कहीं किसी दलित, अति पिछड़ा समाज की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। कौन सा कानून हम लागू कर रहे हैं? नीतीश जी कौन सा सुशासन दे रहे हैं बिहार को? तो ये जो सारी समस्याएं हैं देश की, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं 15-15 लाख देने वाला हूँ, कितने लोगों को मिल गया देश भर में? बाद में कह रहे हैं कि वो जुमला है। यहाँ छोटे छोटे नेताओं के आगे पीछे सीबीआई ईडी लगी है, उनको पकड़ ला रही है, लेकिन बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। नीरव मोदी भाग जा रहे हैं, विजय माल्या भाग जा रहे हैं, ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग हैं। तो कहाँ आपकी सरकार है, कहाँ आपकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या कानून बना? सर, बीएसपी पार्टी जो है अकेले क्यों लड़ रही है? आखिर कोई दल होगा, उसको संगठन में क्यों नहीं रखती है? बहुजन समाज पार्टी का जो अभी तक का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि हमारा वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरी पार्टियों का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसलिए गठबंधन में हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बिना गठबंधन के भी बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमने सरकार बनाई है
3 बार उसमें हम गठबंधन से लड़े हैं, तब कभी भी हम 100 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए और 200 से ज़्यादा सीट जीत करके 7 से 12 की सरकार बनाई। दूसरी बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने तमाम दूसरी पार्टियों को सरकार बनाने में मदद किया है। राजस्थान में हमने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में मदद किया, हमारे विधायक कांग्रेस तोड़ ले गए। हमने मध्य प्रदेश में उनको सपोर्ट किया, हमारे विधायक तोड़ के ले गए। हमने बिहार में भी आरजेडी को अपनी विधायक सरकार बनाने के लिए विधायक दिए, वो विधायक आरजेडी तोड़ के ले गए। तो फिर वैचारिक भिन्नता, विश्वसनीयता की बात, ये सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात के लिए हमें प्रेरित करती हैं कि हम अकेले दम पर मेहनत करें और गठबंधन पार्टियों का बनाने के बजाय समाज का गठबंधन बनाएं, क्योंकि समस्याएं समाज की हैं, पार्टियों की नहीं। आपका परिचय? मैं एडवोकेट सुरेश राव, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी बिहार।